तो भारत की जनता इतनी भोली है कि कोई भी इसके सम्मान से, इसके भावनाओं से खेल लेती है। आज आप 88% हो के भी हिजड़ों की तरह हैं कि आपके देवी देवताओं के लिए गाली दिया जा रहा है और आप कान में तेल डाल के सोए हुए हैं। हमसे ही पैसा कमाएगा और हमारे ही देवी देवताओं को गाली दे रहा है और लव जिहाद को बढ़ावा दे रहा है, और हम हिंदू हाथ में हाथ धरे इंतजार करें, मूवी आएगा देखेंगे। इन्हीं अंधों को, जिनको अभी पोल्यूशन दिख रहा है, इन्हीं अंधों को होली में पानी की भी किल्लत हो जाती है और पानी के लिए भी दिक्कत हो जाता है। इन अंधों को यह नहीं दिखता कि एक ईद पे करोड़ों जानवर मार दिए जाते हैं। ये न्यू ईयर में अरबों की पटाखे उड़ा देंगे, पूरा शहर, पूरा देश में पोल्यूशन फैला देंगे, लेकिन दिवाली के 10 पटाखे से इनको प्रॉब्लम है। हम बहिष्कार से अपनी यूनिटी दिखाएंगे, हमें गला नहीं काटना है, हम मानसिक जिहादी नहीं, हम मानसिक बीमार नहीं है कि हम किसी का गला काट देंगे। और इन सब से ऊपर, कानून से ऊपर हम नहीं मानते हैं किसी चीज को। हमारे दिमाग में, हमारे बचपन से हमें यह नहीं सिखाया जाता है कि कानून से बड़ा हमारा मजहबी किताब है। एरोस नाउ ने अभी नवरात्रि का पावन अवसर चल रहा है, उसी दौरान कुछ ऐसी आपत्तिजनक फोटोज शेयर करी हैं जो हिंदुओं की भावनाओं को फिर से ठेस पहुंचा रही है। उसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट धीरज पांडे जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमेशा से हिंदुओं पर इस तरीके से टिप्पणी करना और इस तरीके से वल्गैरिटी शो करना, और इस बार एरोस नाउ जो इतनी बड़ी कंपनी है उसने ये चीज कर दी। यहां पे एक मानसिकता है, इन मानसिकता वाले जब किसी कंपनी में घुस जाते हैं, चाहे वो रतन टाटा की कंपनी तनिष्क हो, चाहे वो एरोस नाउ हो, हसन अली जैसे हमारे समाज में भरे बैठे हैं जो अपने समाज के प्रति एक गलत बयान होने पे, अभी आपने देखा कि फ्रांस में गला काट दिया गया एक टीचर का। हम उतना दूर क्यों जाएं? बेंगलोर भी आप छोड़ दीजिए, कमलेश तिवारी जी को याद कीजिए, जो एक नॉर्मल से टिप्पणी के बाद कानूनी कार्रवाई के प्रक्रिया से गुजरे हैं वो, उसके बाद ये मानसिक बीमार लोग उनका गला तक काट दिए। हम हिंदू होने के नाते कितना सहे, कितना बर्दाश्त करें? हिंदू इतना बर्दाश्त कर चुका है कि कोई भी दोगले आते हैं उठ के और हिंदू देवी देवता, हिंदू धर्म पे उल्टी करके चले जाते हैं। मतलब हमारी भावनाएं आहत नहीं होती है, सिर्फ इन दोगलों की भावनाएं आहत होती है और नियम कानून को ताक पर रख के चाकू लेके चले आते हैं, गला काट देते हैं। कमलेश तिवारी जैसे लोगों का गला काट दिया जाता है। और हिंदू जो सो रहे हैं, जो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, वो ठीक है, मैं खुश हूं, ये सोए रहें। इन एक एक करके हमसे पहले इनका नंबर आएगा। आपने जैसे देखा है एक लेडीज जो मुस्लिम नेता कांग्रेस से शादी कर ली और खुद जाके सीएम हाउस के आगे जल गई, मर गई, कोई पूछने वाला आया? नहीं आया ना। खुद हिंदू अब इतने सेक्युलर हो चुके हैं कि कोई भी आकर के इनका मजाक उड़ाए, कोई भी आके इनके भावनाओं से खेल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके अंदर कोई यूनिटी है ही नहीं। अगर यूनिटी होती तो क्या धर्म के ऊपर, समाज के ऊपर एक बार आवाज उठाने से पहले लोग सोचते कि मेरी गला काट दी जाएगी और तुम 88% हो, तुम्हारी माँ बहन, तुम्हारे देवी देवताओं के बारे में गलत कह दिया जाता है और तुम चूड़ियां पहन के अपने घर में बैठ जाते हो। बैठे रहो जब तक तुम्हारे बेटी का नंबर नहीं आए। इससे पहले एडवोकेट दीपिका राजावत ने एक पोस्ट शेयर करा था जिसमें वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि 9 दिन ही पूछते हैं माँ को और पूरे जितने 300 दिन वो माँ के साथ रेप करते हैं। इस तरीके से उन्होंने फोटो के द्वारा शो करा था। तो ये कितनी शर्मनाक बात है। अगर यही चीज़ किसी और धर्म के खिलाफ होती तो क्या अभी आधा शहर जल नहीं रहा होता? जी बिल्कुल जल रहा होता। ये वही लोग हैं कि जो देश का सर्वनाश करना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जिनको फंडिंग बाहर से होती है। ये वही लोग हैं जो नाम हिंदू रखते हैं लेकिन दिल में इनको बसता है पाकिस्तान प्रेम। ये वही लोग हैं जो अपना नाम बदल करके पूरे देश को जलाने की, देश को काटने की मंशा रखते हैं। इन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, हमारे घर में हमारे माँ को माँ माना जाता है, हम पूजते हैं, चाहे जैसे भी हमारी माँ हो, चाहे जैसे भी हमारी बेटियां हो, चाहे जैसे भी हमारी बहन हो, हमें उनका सम्मान करना आता है। हम सिर्फ नवरात्रि में ही नहीं करते हैं,
हलाला हमारे यहां नहीं होता है। हलाला पे आपने कभी आवाज उठाया? 1 साल के अंदर 1800 रेप की घटनाएं होती हैं। 1800 रेप की घटनाएं में 90 से 99 रेप करने वाला कौन होता है? आपको पता है? शांति प्रिय समुदाय। रेप करने वाला कौन होता है? आपको सब पता है। ये कट्टर जिहादी मानसिकता वाले। रेप तुम करो और भावनाओं से हमारे खेलो। फिर भी 90% 99% रेप करने वाले हैं कौन? सबको पता है, लेकिन ये नाम नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि उस 12% में यूनिटी है। वो 12% एक चाकू लिए हुआ आएगा, उसको कानून का डर नहीं, आपका गला काट के चला जाएगा और आपके खिलाफ, आपके लिए आपका भाई ही खड़ा नहीं होगा, उसके लिए उसका पूरा समाज खड़ा है। उसको अगर जेल भी हो जाएगा तो उसके पूरे परिवार को पूरा समाज देखेगा उसका। आज आप 88% हो के भी हिजड़ों की तरह हैं कि आपके देवी देवताओं के लिए गाली दिया जा रहा है और आप कान में तेल डाल के सोए हुए हैं। इसी वजह से वो लोग बोल रहे हैं, इसी वजह से वो लोग भौंक रहे हैं। इन लोग को इनके तरीके से अगर सिखाया जाए, इन लोग के बोलने पे, दोबारा ऐसा नहीं होगा अपने देश में। और गद्दार कौन है? गद्दार आपके ही बॉलीवुड वाले हैं, रणवीर सिंह जैसे नेता, अभिनेता, और ऐसे 50 लोग हैं जो हिंदुओं के नाम पे कलंक है। हम लोग सपोर्ट करके उसको आगे बढ़ा रहे हैं ना, हम लोग उसको तरजीह दे रहे हैं, जिसके कारण वो हमारे भावनाओं से खेल रहा है ना। खिलवाइए भावनाओं से। मैं जितना आहत हूं उतना आप भी होंगे जब आपको यह देश, आपका देवी देवता अपना लगेगा। आज आपके माँ बाप ने जन्म दिया हुआ है तो उनके लिए आपका अगर कुछ फर्ज बनता है तो वो देवी देवता है जिनको हमारे पुरखे और पूर्वज पता नहीं कितने ही वर्षों से पूजते आ रहे हैं। देख लो, उनका 12% है। एक तुम्हारे अंदर ना दम नहीं है कि एक खिलाफ उनके बोल दो, आएंगे और गला काट के चले जाएंगे। हमारी यूनिटी कहाँ है? हम लोग कहाँ हैं? मैं नहीं कहता हूं कि गला काट दो, लेकिन मैं कहता हूं ऐसे लोगों का बहिष्कार करो। हम बहिष्कार से अपनी यूनिटी दिखाएंगे। हमें गला नहीं काटना है। हम मानसिक जिहादी नहीं, हम मानसिक बीमार नहीं है कि हम किसी का गला काट देंगे। और इन सब से ऊपर, कानून से ऊपर हम नहीं मानते हैं किसी चीज को। हमारे दिमाग में, हमारे बचपन से हमें यह नहीं सिखाया जाता है कि कानून से बड़ा हमारा मजहबी किताब है। हम कानून के बारे में जानते हैं, हमें कानून का सम्मान करना है, हम कानून का सम्मान करते हैं। लेकिन उनका क्या, जो दिन दहाड़े हमारे भावनाओं से खेलते हैं, हमारे सम्मान से खेलते हैं, हम उनका बायकॉट करके ही अपने भावनाओं को ठीक कर सकते हैं, ताकि आने वाले हमारे बच्चों के साथ ऐसा ना हो, उनको प्रताड़ित ना होना पड़े। सर, हमेशा से हम देखते आए हैं कि बॉलीवुड हमेशा से एंटी हिंदू रहा है। हमेशा जब भी कोई भी गैंगस्टर होता है उसके माथे पे तिलक होता है। हमेशा से ऐसा क्यों होता आ रहा है और अभी भी लोग बॉलीवुड के पीछे इतने पागल है? अब क्या समय नहीं आ गया है कि बॉलीवुड को बॉयकॉट किया जाए? देखिए, भारत की जनता बहुत भोली है, ठीक है, और ये लोग बहुत भावनात्मक हैं। अक्षय कुमार जैसा अभिनेता 50 करोड़ 100 करोड़ फंडिंग लेता है हमारे देश को बर्बाद करने के लिए, और उसी में से 5 करोड़ रुपए वो हमारे सैनिक को डोनेट करके सबके दिल में राज करने लगता है, और हम उसको भगवान मान लेते हैं। और वही हमारे भावनाओं को ना ठोकर मारता है, लात मारता है, लव जिहाद पे मूवी बना के हमारे समाज में गंदगी फैला के। तो भारत की जनता इतनी भोली है कि कोई भी इसके सम्मान से, इसके भावनाओं से खेल लेती है। और मैं कहता हूं कि जब तक हमारे अंदर यूनिटी नहीं आएगा, जब तक जो ये नकाब में अक्षय कुमार जैसे अभिनेता हैं, सलमान खान जैसे अभिनेता है, आमिर खान जैसे हैं, रणवीर सिंह जैसे हैं, जब तक इनके नकाब के पीछे का भेड़िया का हम बहिष्कार नहीं करेंगे, ये इसी तरह ये हमारे भावनाओं का बलात्कार कर रहे हैं। हमें मानसिक तौर पे ये झुकाने का काम कर रहे हैं, हमें मानसिक तौर पे प्रताड़ना देने का काम कर रहे हैं। ये जिन देवी देवताओं का हम सम्मान करते हैं, हमारे अंदर सम्मान है। सोचिए, अगर एक दूसरा पक्ष चाकू लेके गला काट देता है, सोचिए कितना हृदय विदारक चीज होता है। तो हम लोग कितना बर्दाश्त करें? क्या आप लोग, हम लोग भी चाकू लेके निकलेंगे, गला काटेंगे, तब मानोगे क्या? तो इन जैसे दोगलों को पहचानने की जरूरत है, और इन जैसे दोगलों का बाइकआउट करके हम लोग सबक जब तक नहीं सिखाएंगे, तब तक ये हमारे सर पे चढ़ के मूतते रहेंगे और हमें ऐसे ही बर्दाश्त करना होगा। तो आज जिस हिसाब से हम लोग इसका बॉयकॉट कर रहे हैं, यूनिटी दिखा करके, क्या हम मूवी देखे बिना रह नहीं सकते हैं? क्या हम उस प्रोडक्ट का बहिष्कार नहीं कर सकते जैसे इस ऐसे दोगले अभिनेता जिसका प्रचार कर रहे हैं? हम कर सकते हैं, हम ऐसा कर के दिखाएंगे। हमें यूनिटी लानी होगी।
अगर नहीं लाएंगे तो आज जिस हिसाब से मैं आहत हूं, मैं कहता हूं हर घर का आदमी आहत होगा। और हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है। हमारे पास इसलिए दूसरा चारा नहीं है कि हमें वो मजहबी शिक्षा नहीं दी गई है कि तुम चाकू लेके उतरो और काट दो। हमें वो मजहबी शिक्षा नहीं दी गई है कि तुम जाओ और बेंगलोर को जला दो। हम बेंगलोर नहीं जलाएंगे, हम गले से चाकू लेके गला नहीं काटेंगे, लेकिन हम यूनिटी दिखाएंगे, हम इनका बहिष्कार करेंगे, हम इसका बायकॉट करेंगे और हम इनको सबक सिखाएंगे। सर अभी दिवाली, जैसे कि हमें पता है कि दिवाली आने वाली है और दिवाली आते ही लोग प्रदूषण के लिए कुछ ज़्यादा ही कॉन्शियस हो जाते हैं कि एयर पॉल्यूशन मत फैलाओ, और दिवाली से एयर पॉल्यूशन होता है, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? ये वही अंधे लोग हैं। चलो ठीक है, मैं मान लिया कि पोल्यूशन है, प्रदूषण है। मैं इन्हीं लोगों से पूछना चाहता हूं, इन अंधों से, क्या इन्हीं अंधों को जिनको अभी पोल्यूशन दिख रहा है, इन्हीं अंधों को होली में पानी की भी किल्लत हो जाती है और पानी के लिए भी दिक्कत हो जाता है? इन अंधों को यह नहीं दिखता कि एक ईद पे करोड़ों जानवर मार दिए जाते हैं, खून से पूरा शहर लाल हो जाता है? वो नहीं दिखेगा इनको कभी, लेकिन इनको होली का रंग दिख जाएगा। ये न्यू ईयर में अरबों की पटाखे उड़ा देंगे, पूरा शहर, पूरा देश में पोल्यूशन फैला देंगे, लेकिन दिवाली के 10 पटाखे से इनको प्रॉब्लम है। ये कोर्ट तक पहुंच जाएंगे। और हिंदू इतने सेकुलर है कि उनको आराम से मान लेते हैं। ये देखिए, ये कैसे होता है? ये धीरे धीरे करके जब आप जितना सिमटते जाओगे, आज आपके देवी देवताओं का क्यों मजाक उड़ाया जा रहा है? आज दीपावली में आप लक्ष्मी माता को घर में पूजते हो और एक राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही प्रोडक्शन हाउस, एक अक्षय कुमार जैसा दोगला नेता जो कुछ पैसा डोनेट करके हमारे दिल में बैठ जाता है, और मानसिक जिहादी जो पाकिस्तान से फंडिंग लेता है और उसको हम भगवान मान लेते हैं, और वो हमारी भावनाएं आहत करने के लिए ठीक दिवाली से कुछ दिन पहले लक्ष्मी बॉम्ब नाम का मूवी लेके आ रहा है और हम लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं। और उस दोगले की मानसिकता ऐसे कैसे हो गई कि हमसे ही पैसा कमाएगा और हमारे ही देवी देवता को गाली दे रहा है और लव जिहाद को बढ़ावा दे रहा है, और हम हिंदू हाथ पे हाथ धरे इंतजार कर रहे हैं। मूवी आएगा, देखेंगे। जब तक हम इसका पूर्ण बहिष्कार नहीं करेंगे, ऐसे दोगले हमारे समाज को खोखला करते रहेंगे और ऐसे दोगले को हमें दिखाना पड़ेगा इनका औकात। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे धीरज पांडे जी, और आपके क्या विचार हैं इस पर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।